पुराने वक्तों की बात है। काहिरा की गलियां अपनी अदालतों और बाजारों की वजह से मशहूर थीं। प्यारे सामीन, आप सुन रहे हैं पुरानी हिकमत भरी कहानियां हमारे चैनल पर, जहां हर किस्से के आखिर में एक सबक छुपा होता है, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। शहर के बीचों बीच एक पुराना कहाजी रहता था। वह इंसाफ का बहुत नामी था। लोग कहते, कहाजी अब्दुल हलीम के दरबार में सच कभी हार नहीं सकता। एक दिन अदालत में एक बड़ा मुकदमा आया। एक दौलतमंद ताजिर ने दावा किया कि एक यतीम लड़के ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ताजिर के साथ कई गवाह भी खड़े थे। यतीम लड़का खौफजदा सा खड़ा था। उसके पास कोई गवाह नहीं था, न ही कोई खानदान। सिर्फ उसके हाथ में एक पुराना कागज था। काजी ने पूछा, यह कागज क्या है? यतीम ने कहा, यह मेरे वालिद की तहरीर है। उन्होंने वफात से पहले मुझे यह जमीन दी थी। ताजिर ने जोर से कहा, यह सब झूठ है। यह कागज जाली है। मेरे साथ 3 गवाह हैं। यह जमीन मेरी है। अदालत में लोग सरगोशियां करने लगे। कुछ कह रहे थे, गवाह ताजिर के साथ हैं, फैसला उसी के हक में होगा। कुछ कह रहे थे, यतीम का हाल देखो, अगर यह बेघर हो गया तो कहां जाएगा? काजी ने सबको चुप कराया और कागज को गौर से देखा। फिर उसने कहा, फैसला गवाहों से नहीं होगा, हकीकत से होगा। मैं इस कागज की जांच करूंगा। अगर यह असली हुआ तो यतीम जीतेगा, अगर जाली हुआ तो ताजिर। ताजिर के चेहरे पर परेशानी के आसार जाहिर हुए। वह बार बार काजी की आंखों से बचने की कोशिश करने लगा। यतीम लड़का खामोश खड़ा रहा, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। काजी ने हुक्म दिया कि अगले दिन अदालत दोबारा लगेगी। इस एक दिन में वह खुद हकीकत का पता लगाएगा। अगले दिन से पहले काजी अब्दुल हलीम ने अपनी तहकीक शुरू की। वह जानता था कि ताकतवर ताजिर के गवाह खरीदे हुए हैं, लेकिन अदालत में बगैर सबूत के वह कुछ नहीं कर सकता था। सबसे पहले वह उस पुराने कागज को लेकर शहर के मशहूर खत्तात के पास गया। खत्तात ने उसे पढ़कर कहा, यह तहरीर 25 साल पुरानी है। स्याही के निशान और कागज की हालत बताती है कि यह असली है। जाली तहरीर में यह पुरानी घिसाई मुमकिन नहीं। काजी ने सुकून की सांस ली, मगर अभी फैसला बाकी था। वह शहर के रिकॉर्ड खाने गया। वहां पुरानी जमीनों के रजिस्टर महफूज थे। काफी तलाश के बाद एक रजिस्टर से वह सफ़ा मिला, जिस पर उसी यतीम लड़के के वालिद का नाम दर्ज था। सफ़े पर साफ लिखा था कि यह जमीन फलां शख्स ने अपने बेटे के नाम मुंतकिल की। काजी ने रजिस्टर को मुहर लगवाकर साथ ले लिया। अब हकीकत उसके हाथ में थी, लेकिन वह जानता था कि ताजिर इतना ताकतवर है कि अदालत में दबाव डालेगा। अगले दिन अदालत लगी। हुजूम पहले से ज्यादा था। ताजिर एतमाद से खड़ा हुआ और अपने गवाहों को बुलाया। एक एक गवाह ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है कि यह जमीन ताजिर की है। यतीम झूठ बोल रहा है। लोगों ने सर हिलाए और सरगोशियां की। काजी ने यतीम को बुलाया। यतीम ने सिर्फ कहा, मेरे पास गवाह नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरे वालिद का कागज है। काजी ने पहले खत्तात को बुलाया। उसने अदालत में कहा, मैंने इस कागज का जायजा लिया है। यह असली है, जाली नहीं। तहरीर कम अज कम 25 साल पुरानी है। फिर काजी ने रिकॉर्ड खाने का रजिस्टर पेश किया और कहा, यह रजिस्टर सल्तनत का है। इसमें लिखा है कि जमीन यतीम के वालिद के नाम थी और उसके बाद बेटे को मुंतकिल हुई। यह सुनते ही अदालत में शोर मच गया। कई लोग बोल उठे, यह तो सीधा सबूत है। ताजिर का रंग फक हो गया। उसने कहा, यह रजिस्टर भी जाली है। यह सब काजी ने खुद बनाया है। काजी ने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, तुम अदालत पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यह रजिस्टर सल्तनत की मुहर के साथ है। अगर तुम्हें शक है तो आज रात गवाहों की सच्चाई भी परखी जाएगी। लोग हैरान रह गए। गवाहों की सच्चाई कैसे परखी जाएगी? काजी ने कहा, मैं एक पुराना तरीका इस्तेमाल करूंगा। कल फजर के बाद यह गवाह अलग अलग हल्फ उठाएंगे। अगर उनकी जुबान पर झूठ होगा तो अल्लाह उनके चेहरों पर निशान डाल देगा। यह सुनकर गवाहों में खलबली मच गई। ताजिर के दिल पर घबराहट तारी हुई, मगर वह फिर भी डटा रहा। रात को शहर में यह खबर फैल गई। लोग कहते, कल काहिरा में असल सच सामने आएगा। काजी अब्दुल हलीम किसी से नहीं डरता। सुबह का वक्त था। काहिरा की गलियों में फज्र की अजान गूंज रही थी। लोग मस्जिदों से निकलकर अदालत की तरफ जाने लगे। आज सबको इंतजार था कि काजी अब्दुल हलीम गवाहों की सच्चाई परखेगा।
शहर भर में यह चर्चा था, क्या ताकतवर ताजिर जीतेगा या यतीम का हक साबित होगा। अदालत भरी हुई थी। यतीम एक कोने में खड़ा दुआ मांग रहा था। ताजिर अपने गवाहों के साथ आगे बैठा था, मगर उसके चेहरे पर खौफ की झलक साफ दिखाई दे रही थी। काजी तख्त पर बैठ गया और बोला, आज अदालत फैसला नहीं करेगी बल्कि अल्लाह खुद फैसला दिखाएगा। गवाह एक एक करके आए और कुरान पर हाथ रखकर हलफ उठाएं। पहला गवाह आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए हाथ कुरान पर रखा और कहा, मैं गवाही देता हूं कि जमीन ताजिर की है। जैसे ही उसके अल्फाज पूरे हुए, उसका चेहरा पीला पड़ गया और पसीना बहने लगा। लोग हैरान रह गए। काजी ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है कि झूठ दिल को कमजोर कर देता है। दूसरा गवाह आया। वह बुलंद आवाज में बोला, मैं भी गवाही देता हूं कि जमीन ताजिर की है। लेकिन जैसे ही बोला, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। लोग चीख उठे, यह भी झूठ बोल रहा है। अब तीसरा गवाह आया। वह डटा हुआ लगता था। उसने कुरान पर हाथ रखकर कहा, मैं सच बोल रहा हूं, जमीन ताजिर की है। मगर अचानक उसी वक्त दरवाजे से एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। उसने बुलंद आवाज में कहा, यह सब झूठ है। सबकी निगाहें उसकी तरफ टिक गईं। बूढ़ा शख्स बोला, मैं इस यतीम के वालिद का पुराना पड़ोसी हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने जमीन अपने बेटे के नाम की। ये गवाह झूठे हैं। यह सब ताजिर के पैसे से खरीदा गया खेल है। अदालत में शोर मच गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, यह तो नया गवाह आ गया। काजी ने बूढ़े को करीब बुलाया और पूछा, क्या तुम इस बात पर हलफ उठाते हो? बूढ़े ने कुरान पर हाथ रखकर कहा, हाँ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि यह जमीन यतीम की है। काजी ने खामोशी से सब कुछ लिखवाया और फिर बोला, अब फैसला करीब है। मैंने अल्लाह की निशानी भी देखी, झूठे गवाहों की हालत भी देखी और एक नए सच्चे गवाह की शहादत भी। कल अदालत फैसला सुनाएगी। ताजिर का रंग उड़ गया। वह जानता था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, मगर उसने आखिरी कोशिश करने की ठानी। रात को उसने अपने नौकरों से कहा, कल का फैसला यतीम के हक में हुआ तो मेरी रुसवाई होगी। कुछ भी करके उस यतीम को अदालत तक न पहुंचने दो। नौजवान नौकरों ने उसकी बात मान ली और यतीम के मकान के करीब जाकर जाल बिछा दिया। यतीम रात भर कुरान पढ़ता रहा और दुआ करता रहा कि अल्लाह उसे महफूज रखे। सुबह होने से पहले ही मोहल्ले के कुछ नेक लोग आ गए। उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी लोग यतीम के दरवाजे के पास छुपे हुए हैं। उन्होंने शोर मचा दिया और यतीम को हिफाजत के साथ अदालत ले गए। अदालत में जब यतीम पहुंचा तो लोग खुशी से बोले, अल्लाह ने उसे बचा लिया। काजी ने यह सब सुनकर कहा, अब वाजह हो गया कि ताजिर ने न सिर्फ झूठे गवाह खड़े किए बल्कि यतीम को खत्म करने की साजिश भी की। यह सब उसकी हार की दलील है। अगली सुबह काहिरा की अदालत फिर लगी। उस दिन हुजूम पहले से कहीं ज्यादा था। लोग कहते थे, आज फैसला होगा या इंसाफ जीतेगा या दौलत की ताकत। काजी अब्दुल हलीम ने अदालत शुरू की और बोला, कल अल्लाह ने हमें झूठे गवाहों की हकीकत दिखाई। एक सच्चा गवाह भी सामने आया। आज हम फैसला सुनाएंगे। यतीम खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों थे। ताजिर के चेहरे पर सख्ती तो थी, मगर अंदर का खौफ अयाम था। काजी ने सबसे पहले रजिस्टर अदालत में पेश किया और कहा, यह सल्तनत का रिकॉर्ड है, इस पर मुहर है। इसमें साफ लिखा है कि जमीन यतीम के वालिद की थी और फिर बेटे को मुंतकिल हुई। फिर काजी ने बूढ़े गवाह की तरफ इशारा किया। यह वह शख्स है जिसने अपने पड़ोस की गवाही दी और कुरान पर हाथ रखकर सच कहा। इसके मुकाबले में ताजिर के गवाह झूठ पर लरजते दिखाई दिए। काजी ने लंबी सांस ली और कहा, अब फैसला सिर्फ अदालत का नहीं, यह अल्लाह का फैसला है। यह जमीन यतीम की है। ताजिर ने झूठ बोला, गवाह खरीदे और यतीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस पर जुर्माना आयद होगा और गवाहों को कैद की सजा दी जाएगी। ये सुनते ही अदालत में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। यतीम जमीन पर सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ताजिर का गरूर टूट गया। वह हार मानकर सर झुकाकर खड़ा रहा। काजी ने कहा, याद रखो, दौलत वक्ती ताकत है, मगर सच्चाई हमेशा गालिब आती है। लोग काजी की तारीफ करने लगे। शहर के बच्चों ने यतीम को कंधों पर उठा लिया। औरतें कहने लगीं, आज काहिरा में इंसाफ जिंदा हुआ है। रात को यतीम ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके वालिद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं,
बेटे, तूने सब्र किया और अल्लाह ने तेरा हक दिला दिया। यतीम जागा तो दिल मुतमईन था। वह जान गया कि जुल्म वक़्ती है मगर अदल दायमी। झूठे गवाह वक़्ती तौर पर जीत जाते हैं मगर आखिरकार बेनकाब हो जाते हैं। यतीम और कमजोर का हक छीनने वाला कभी कामयाब नहीं होता। असल इंसाफ वह है जो अल्लाह के हुक्म और सच्चाई के मुताबिक हो। अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा और आपने इससे सबक लिया तो ऐसी ही पुरानी और हिकमत भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद सबका मुझ किस्से लाते रहें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें क्योंकि आपकी बात हमें नई कहानी के लिए रहनुमाई देती है।